बम्पर वोटिंग और यादव वोटरों में सेंध, क्या बदल गया मिल्कीपुर का समीकरण? सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा में हुआ उपचुनाव चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मिल्कीपुर में करीब 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज को देखने के बाद सियासी जानकार ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उपचुनाव में इतनी बम्पर वोटिंग कैसे हो गई। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 60% से भी कम वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बम्पर वोटिंग के बाद से बीजेपी नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और बाहर के वोटर्स को बुलाकर फर्जी वोटिंग और बुर्का हटाकर वोटर्स चेकिंग का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं और अयोध्या प्रशासन और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। उधर जमीनी हालात ये बयां कर रहे हैं कि बीजेपी ने सभी मोर्चों पर सपा को घेर लिया है। चाहे जातियों का समीकरण हो या फिर बूथ प्रबंधन, अपने रूठे नेताओं को मनाना हो या अपने वोटरों को बूथ तक ले जाना, बीजेपी यहां पर समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दी है। जातियों के समीकरण की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने में कुछ हद तक सफल जरूर दिखाई दी है। सेंध लगाने में सफल रही बीजेपी। यादव वोटों में बीजेपी की सेंध लगती दिख रही है। इसका सारा क्रेडिट रुदौली के भाजपा विधायक रामचंद्र यादव को जाता है, जिन्होंने यादवों में जबरदस्त मेहनत की है। रुदौली के 3 बार से विधायक रामचंद्र यादव की पकड़ इस इलाके में है। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को लेकर भी रामचंद्र यादव बहुल इलाकों में घूमते रहे और स्थानीय स्तर के यादव नेताओं को चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल कराए। माना जा रहा है कि उनकी मेहनत की बदौलत बीजेपी कुछ हद तक यादव वोटर्स में सेंध लगाने में सफल रही है। वहीं इस बार दलित वोटों में भी विभाजन हुआ है। चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी से उम्मीदवार सूरज चौधरी को जाटव बिरादरी का कुछ वोट मिला है, जबकि अन्य दलित बिरादरियों में बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। ज्यादातर सवर्ण और बनिया बिरादरी के वोट परंपरागत तौर पर बीजेपी के साथ दिखाई दिए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी अपने कोर वोट बैंक को संभालने में ज्यादा जद्दोजहद करती दिखाई दी। लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही सिमट गई है, लेकिन आजाद समाज पार्टी तीसरा कोर बनाने की कोशिश जरूर की। दरअसल पूरा मिल्कीपुर 3 ब्लॉक में बटा हुआ नजर आया। हैरिंगटनगंज, कुमारगंज और मिल्कीपुर ब्लॉक। इलाके का सबसे बड़ा बाजार अमानीगंज है। यादवों की संख्या यहाँ ज्यादा होने से बीजेपी ने यहाँ मेहनत ज्यादा की है। समाजवादी पार्टी को यकीन है कि उनका अपना वोट बैंक यानी यादव, मुस्लिम और दलित, खासकर पासी समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है, जबकि बीजेपी का नया पासी चेहरा देना लोगों को पसंद आया है। संसाधनों से भरपूर चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर के लिए नया चेहरा है और किसी भी विवाद से परे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए यह चुनाव समाजवादी पार्टी के मुकाबले ज्यादा मुफीद नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।